जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो आज की जो क्लास है एकदम स्पेशल होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि इस क्लास में हम भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना सीखेंगे कक्षा 6 से 10 तक। अगर कक्षा 6 से आप 10 के बीच में है, चाहे 6 में है, 7 में है, 8 में, 9 में, 10 में, तो भाई आपको भिन्न का जोड़ ही नहीं आता है। ठीक है, बच्चों को अगर इस प्रकार से दे दिया जाए तो इसको जोड़ने तक नहीं आ रहा है, घटाना नहीं आ रहा है। देखिए, भिन्न का घटाना नहीं आ रहा है जी, भिन्न का घटाना नहीं आ रहा है, भिन्न का जोड़ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे जोड़ते हैं, इसको कैसे हल करते हैं। तो इसी को आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे अच्छे से। आप लोग पूरी तरह वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, ताकि आप लोग भिन्न का जोड़ घटाना सीख जाइए। सभी जगहों पर इसका यूज किया जाता है। अगर आप गणित पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, तो आपको हमेशा ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं छोटे अंक के साथ। ठीक है, चलिए। तो देखिए, भिन्न का जोड़ आपको जोड़ने के लिए, भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का घटाना हो गया, तो आपको सबसे पहले करना क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको लैसे निकाल लेना चाहिए। ठीक है, किसी भी संख्या का, दो संख्या का लैसे पता होना चाहिए कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है 2 और 4 का। अगर हम 2 का और 4 का एलसीएम प्राप्त कर ले तो हम इसका क्या कर सकते हैं? हम इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? 2 का कामा 4 का, इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, एक लाइन इधर से। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अच्छी सी बात है। तो एलसीएम निकालोगे कैसे? देखिए, एलसीएम निकाला कैसे जाता है। देखिए, अगर कोई भी संख्या यहाँ पर हो, ठीक है, अगर उसका आधा हो रहा है, मतलब जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 का आधा करोगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, दशमलव में ना मिले, मतलब यहाँ पर अगर 5 है, अगर इसका आधा करोगे तो 0.5 आएगा, जो दशमलव में ना मिले। ठीक है, दशमलव में नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, कोई भी संख्या यहाँ पर दिया हो, अगर उसका आधा हो रहा है, मतलब वो आधा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वह 2 से कट जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। देखिए, अगर यहाँ पर संख्या जो 2 है, इसका आधा करोगे 1 मिलेगा, इसका करोगे आधा, कितना मिलेगा? 2 मिलेगा आधा, यानी 4 का आधा कितना होगा? 2 होगा। तो कोई भी संख्या हो जिसका आधा हो जाए उसको 2 से काटा जा सकता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2। अब देखिए, अब 2 एक में कितना होता है? 2 का गुणा 1 में करोगे, इसका आधा कितना होगा? 1 होगा, हो गया। अब इसका आधा कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अब चलिए, अभी भी देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1 का आधा करेंगे तो 0.5 आएगा। लेकिन एलसीएम निकालने पर जब 1 आ जाए तो उसको छोड़ देना है, वो हल हो गया है, यानी ये 2 वाला अंक जो है 1 मिल गया, यानी कि ये हल हो गया है। अब देखिए यहाँ पर बगल वाले का 2 का आधा होगा, यानी कि जब आधा हो रहा है तो 2 से कटेगा ही कटेगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 है, ऐसे रहने दीजिए, इसका आधा होगा 1 हो गया। जब 1 मिल जाए तो एलसीएम पूरा हल हो गया। ठीक है, सोल्व हो गया एलसीएम। अब बताइए इसका लैसे कितना मिलता है? अब कैसे लैसे निकालते हैं? अब जो इधर वाला अंक मिला है इसको क्या करेंगे? गुणा कर लेते हैं आपस में, यानी 2 का गुणा 2 में कर लेते हैं। 2 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 2 बार करोगे, 2 दूना 4 मिल जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना मिल गया? 4 मिल गया। ठीक है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या होता है? अब 4 जब मिल गया, अब इसका गुणा करिए 4 से बेसी ना हो, तो 2 का गुणा 4 से बेसी कब नहीं होगा? 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 बार गया, 2 बार पढ़ने में हमको 4 मिल गया। जितनी बार में हमको 4 मिल रहा है, 2 बार में मिल रहा है। ठीक है, अब उसी 2 का हम ऊपर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 मिलेगा, प्लस लगा दिया प्लस वाला चिन्ह। अब 4 का गुणा करो, पढ़ो, 4 से बेसी ना हो। ठीक है, पढ़ो, तो 4 एक में कितना होता है? 4, एक बार जा रहा है, कितनी बार भागा? 1 बार जा रहा है। अब 1 का गुणा ऊपर करोगे तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब इसको क्या करोगे? ऊपर वाले को जोड़ लो, 2 और 1 3, 3/4, ये क्या मिल गया? इसका आंसर मिल गया। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर करना है। देखिए, अब आपको करना क्या है? 8 और 10 का लैसे निकालना है। चलिए, लैसे निकाल के बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, क्या बताते हैं जी? लैसे। तो यहाँ पर क्या लेते हैं? लैसे निकालते हैं, किसका?
8 का कामा 10 का। ठीक है, अब हमने बताया क्या है, कोई भी संख्या है अगर उसका आधा हो रहा है तो वह 2 से कटेगा। इसका मतलब क्या है, 2 से कटेगा। 10 में इसका आधा हो जाएगा, 2 से कटेगा। देखिए आधा हो रहा है, कितना मिलेगा, 4 दूना 8 होता है, इसका आधा करोगे 5। ठीक है, चलिए अभी भी देखिए इसमें से चाहे एक संख्या आधा हो तभी हम किसे काटेंगे, केवल 2 से। इधर वाली अंक को छोड़ देंगे, जो नहीं कट रहा उसको छोड़ देंगे। अभी भी 4 का आधा होगा, यानी कि यह 2 से कटेगा, तो 4 का आधा होगा तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर इसका आधा कितना होगा, 2। चलिए अब यहाँ पर 5 का आधा नहीं होगा, ऐसे रहने दीजिए, इसको मत छेड़िए। ठीक है, अभी भी देखिए इस 2 का आधा होगा, 2 का आधा होगा ना 1, तो ये भी कैसे कटेगा, 2 से ही कटेगा। 1 हो गया कामा 5। अब देखिए अब 5 कैसे कटेगा, अब 5 देखिए 5 का आधा नहीं होगा, ना ही ये गुणे में आता है, तो ये 5 से खुद से कटेगा। कैसे कटेगा, खुद से। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 1 है 1, और यहाँ पर 5 कन्नम 5 हो गया। अब क्या करिए, इनका सभी का आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर। तो 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो 2 दूना 4, 4 का गुणा 2 बार करेंगे 4 दूना 8, 8 का गुणा 5 पर करेंगे 8 पचे 40। तो इसका आपको मिल गया कितना, लेस है एलसीएम 40 मिल गया। ठीक है, 8 और 10 का। अब करना क्या होता है, अब 8 का भागा 40 में करिए, कितनी बार जाएगा, कितनी बार में 40 मिलेगा, 8 का नम 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40। 5 बार में 40 आ रहा है। अब 5 बार में आ रहा है तो 5 का गुणा कहाँ पर कर दोगे, ऊपर, तो कितना मिल जाएगा, 5 दूना 10। अब यहाँ पर माइनस है, लगा दीजिए। अब 10 का भाग ले जाइए 40 में, कितनी बार जाएगा, 10 का नम 10, 10 दूना 20, 10 3 30, 10 चौक 40। 4 बार में 40 मिल रहा है, इसका भागा ले जाने में 40 में 4 बार में। तो अब 4 बार में मिल रहा है तो 4 का गुणा कहाँ पर करोगे, ऊपर, 4 का नम 4। अब क्या करेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे, कितना मिलेगा, 6, 6 बटा में 40। अब देखिए अब यह कैसे कटेगा, कटेगा भाई 3 से, 3 दूना 2 3 6, 3 दूना 6। और ये कैसे कटेगा, 3 दूना 6, 20 दूना 40। ठीक है, कट गया, 3 बटा में कितना मिल गया, 20। कितना मिला, 3 बटा में 20 मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो इसी प्रकार से भिन्न का जोड़ करते हैं, भिन्न का घटाना करते हैं। तो सबसे पहले आपको एलसीएम पता होना चाहिए, और हमने पूरे अच्छी तरह से एलसीएम बता दिया कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का। चलिए अब एक थोड़ा सा और बड़ा वाला लेते हैं जोड़, चलिए उसको हल करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा वाला लेते हैं एक जोड़, और उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 4 बटा में 10 प्लस 6 बटा में 15। अब इसको मान लीजिए हल करना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, सबसे पहला काम करेंगे 10 और 15 का लेसे निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं भाई, 10 और 15, 10 कामा 15। अब हमने बताया इन दोनों संख्याओं में किसी भी एक संख्या का अगर आधा हो रहा है तो कैसे कटेगा, 2 से कटेगा। तो 10 का आधा हो जाएगा तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 दूना 10। इसका आधा नहीं होगा, इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए अब ना ही 5 का आधा होगा ना ही 15 का आधा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये तो 2 से कटेगा नहीं, अब संख्या कितना लेंगे, 3। 3 से चेक करेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। अब 5 तो नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए क्या 3 के गुणा में आई 15 आ रहा है, तो 3 5 कितना होता है, 15। 5 बार में आ रहा है तो 5 लिख देंगे यहाँ पर, हो गया। अब दिख रहा है 5 5,
5 का आधा होगा नहीं। अब कटेगा कैसे, ना ही 3 से कटेगा ना ही 4 से, कैसे कटेगा, 5 से खुद कटेगा। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा कर देंगे। 2 का गुणा 3 मरतबा, 2 एकम 2 दूना 4, 2 3 6, और 6 का गुणा 5 मरतबा, 6 5 30। तो हमको यहाँ पर एलसीएम कितना मिल गया, इन दोनों का 30 मिल गया। अब क्या करेंगे, अब 10 का भागा 30 में करेंगे, कितनी बार में जाएगा 30 मिलेगा, 10 कलन 10, 10 दूना 20, 10 3 30, 3 बार में 30 मिल जा रहा है। अब 3 जो मिल रहा है उसी का गुणा ऊपर कर देंगे। तो 3 का गुणा 4 में करोगे, 3 चौके 12 प्लस, अब 15 का देखिए कितनी बार जाएगा, 15 दूना 30, 2 बार जा रहा है। और 2 का गुणा कहाँ पर करेंगे, ऊपर, तो 2 छक 12, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 12। अब यहाँ पर 12 12 24 बटा में 30। अब देखिए अब कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 5 30, तो कितना मिल गया, 4 बटा में 5 आंसर। 6 चौक 24 और 6 5 30, तो 6 से ये कट गया, 6 चौक के 24 होता है और 6 5 30 होता है। तो आंसर मिल गया और आपको एलसीएम भी निकालने यहाँ से आ गया अच्छी तरीके से। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकाले आपका क्लियर, भिन्न का जोड़ घटाना क्लियर। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लियर हो गया तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि हर एक बच्चे को, दोस्त को, सभी को एलसीएम निकालने आना चाहिए, भिन्न का जोड़ आए, घटाना आए और प्रश्नों को अच्छे तरह से हल कर सके। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, गणित सिखाया जाएगा पूरी अच्छी तरह के। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।